that this question 3 में requirement is same from control account reconciliation. The balance on the payable ledger control account. याद है शुरू में हमने दो तरह के कंट्रोल अकाउंट पढ़े थे, लेकिन उन दो तरह का जो पहली टाइप थी उसके भी चार नाम थे, उसके भी चार अलग अलग टर्म्स यूज किए जाते हैं। इस तरीके से जो CLC था, क्रेडिटर लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसको परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं, उसे पेबल्स लेजर भी कहते हैं, उसे क्रेडिटर लेजर भी कहते हैं और उसे एक्सपेंसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट है, तो मैंने फौरन से अपने टी अकाउंट में हेडिंग दे दी CLC और लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में फौरन से हेडिंग दे दी कि ये लिस्ट ऑफ बैलेंसेस किसके दिए हुए जी, सप्लायर्स के दिए हुए। कितना बैलेंस है 48395 और हमें पता है लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पर होता है, तो 48395 हमने क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया। द टोटल ऑफ द लिस्टिंग ऑफ द बैलेंसेस इन द लेजर, इन द पर्सनल लेजर, तो पर्सनल का मतलब इंडिविजुअल अकाउंट्स, पर्सनल का मतलब इंडिविजुअल अकाउंट्स और इंडिविजुअल का मतलब होता है लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। तो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में आपको कितनी अमाउंट दी हुई है, ये आपको दी हुई है 4664। अभी आप देखो ये एक तरफ 48,395 और एक तरफ 46,644 रुपए है। अभी ये दोनों अमाउंट एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो शुरू में जब भी तुम रिकंसिलिएशन करेंगे और शुरू में हम इसको लिखेंगे दीज आर अनकरेक्टेड बैलेंसेस। अब आगे बढ़ो, ये अनकरेक्टेड क्यों है, कह रहे हैं कि द फॉलोइंग रीजंस ऑन चेकिंग टीना फाउंड द फॉलोइंग रीजंस फॉर द डिफरेंसेस। ये डिफरेंस क्यों, इसके रीजन इसको कब पता चले, जब इसने को चेक किया तो एरर पता चले इसको। अ चेक ऑफ 4300 वाज पेड टू अ सप्लायर in full settlement of an invoice of 4820. The discount was recorded in the personal account. Personal account में तो discount record हो गया, but was not recorded in the nominal ledger. Nominal ledger का मतलब nominal ledger कहा जाता है कंट्रोल अकाउंट को। nominal ledger किसे कहा जाता है, कंट्रोल अकाउंट को, टी अकाउंट को। क्या आपने एक पेमेंट की थी, तो आपको एक डिस्काउंट मिला था 4,320 रुपए के बदले में आपने 4300 रुपीज दे दिए थे, तो कह रहा वो डिस्काउंट आपने पर्सनल अकाउंट में तो रिकॉर्ड किया, वाज रिकॉर्ड इन पर्सनल अकाउंट बट वाज नॉट रिकॉर्ड इन द नॉमिनल लेजर, यानी कि कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं है। तो भाई अगर एक डिस्काउंट अगर हम रिकॉर्ड करें तो उसकी वजह से हमारी लायबिलिटी कम हो जाती है, पेबल डेबिट हो जाना चाहिए। कितने का डिस्काउंट मिला, 20 का, और डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट हो जाना चाहिए बाय 20 से। कह रही है काम आपने लिस्ट ऑफ बैलेंस में तो डिस्काउंट रिसीव को रिकॉर्ड किया, लेकिन कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैं कंट्रोल अकाउंट में 20 से अपनी लायबिलिटी को कम कर देता हूँ और इसका रीजन लिख देता हूँ कि दिस लायबिलिटी इज डेबिटेड ड्यू टू अ डिस्काउंट रिसीव्ड। अच्छा बच्चा, ये देखिए अब आगे कह रहा है कि द पेबल्स डे टोटल फॉर जून वाज ओवरकास्ट बाय 90। डे बुक का अगर कोई गलती होगी ओवर या अंडर की, तो उसे कहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा, कंट्रोल अकाउंट में। डे बुक की जो गलती होगी उसे कहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा, कंट्रोल अकाउंट में। आप एडजस्टमेंट करनी कैसे, आपने पेबल का बैलेंस डे बुक में बढ़ा दिया, ओवरकास्ट का मतलब ज्यादा कर दिया, यानी कि अगर डे बुक का टोटल ज्यादा है यानी कि 90 से अपनी लायबिलिटी को ज्यादा किया हुआ है। अब इसकी करेक्शन के लिए हम अपनी लायबिलिटी को कम करेंगे, हम अपनी लायबिलिटी को जो कम करेंगे तो लायबिलिटी को कम करने के लिए 90 रुपीज से डेबिट कर देंगे और इसका रीजन लिखेंगे ओवरकास्ट डे बुक। हमने कहा था ना डे बुक का अगर कोई एरर होगा या कंट्रोल अकाउंट का इटसेल्फ कोई एरर होगा तो वो कंट्रोल अकाउंट में एडजस्ट होगा। तो ये डे बुक के टोटल की गलती थी, दैट इज व्हाई वी आर एडजस्टिंग इन कंट्रोल अकाउंट, और वो ओवरकास्ट था, हमने कम करने के लिए लायबिलिटी को डेबिट किया। नंबर थर्ड, द टोटल ऑफ द चेक इशू टू सप्लायर 78056, हमने 78056 के चेक इशू किए बट वाज पोस्टेड टू कंट्रोल अकाउंट एज 78065। तो अगर आपको याद हो तो हम एक्स एंट्री क्या बनानी चाहिए, एक्स एंट्री पढ़ के है ना करेक्शन ऑफ एरर्स में कि एक्स एंट्री के वर्ड शुड बी द एक्चुअल एंट्री, उसे हम एक्स कहते हैं। जब हमने चेक इशू किया तो चेक की असल अमाउंट थी 78056 और चेक इशू का ताल्लुक है बैंक से, तो बैंक को क्रेडिट हो जाना चाहिए था 78056 से। वाई एंट्री क्या बनाई, बट द रॉन्ग एंट्री हैज मेड, तो रॉन्ग एंट्री में हमने पेबल्स का अमाउंट को डेबिट कर दिया। कितनी अमाउंट जिक्र किया हुआ यहाँ पे, 78065 से, 78065 से, और बैंक को भी सेम अमाउंट से क्रेडिट किया हुआ है 78065 से। अगर इसकी हम करेक्शन करने जाएं तो व्हाट वुड बी द करेक्टिंग एंट्री। अब आप देखो आपकी लायबिलिटी को 78056 से कम होना चाहिए था, आपने ज्यादा अमाउंट से कम कर दिया। तो कितनी ज्यादा अमाउंट से कम कर दिया, 9 से ज्यादा। तो 9 से अपनी एंट्री को रिवर्स कर लो, कैश डेबिट 9 कर दो और लायबिलिटी को वापस 9 से क्रेडिट करके बढ़ा लो। तो इस करेक्टिंग एंट्री में पेबल्स क्रेडिट होने का मतलब आपकी लायबिलिटी को बढ़ाना है, तो लायबिलिटी को बढ़ाना है। तो ये गलती हमने कहाँ पे की थी, कंट्रोल अकाउंट में की थी, तो कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस को मैं 9 से बढ़ा दूंगा। अगला पढ़ो, द इनवॉइस ऑफ 459 वाज एंटायरली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। याद है ना वो पहली टाइप जो थी रिकंसिलिएशन में कि कुछ ऐसी गलतियां जो कंप्लीटली ओमिट हो तो उसकी एडजस्टमेंट दोनों में की जाती है। एक इनवॉइस हमें इशू हुई, इनवॉइस इशू होती है तो क्या होता है जी, हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है। कह रहे हैं इंटायरली का मतलब पूरी तरह से, इंटायरली का मतलब पूरी तरह से।
आपने पूरी तरह से इसको गायब कर दिया, ओमिट कर दिया, कंप्लीटली ओमिट है, तो ऐसे एरर की एडजस्टमेंट दोनों जगह होगी। तो हमें दोनों जगह अपनी अमाउंट बढ़ा लेनी चाहिए। दोनों जगह कौन सी जगह? एक तो कंट्रोल अकाउंट, दूसरा लिस्ट ऑफ बैलेंसेस भी। तो मुझे जब एक इनवॉइस सप्लायर से मिलती है तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो कंप्लीटली ओमिटेड थी, तो मैंने सीएलसीए में भी 459 से लायबिलिटी बढ़ाई और लिस्ट ऑफ बैलेंसेस को भी 459 से बढ़ा लिया। फिर आगे कह रहा है क्रेडिट बैलेंस ऑफ 870 ऑन अ सप्लायर अकाउंट वाज इंक्लूडेड इन द लिस्टिंग, ये लिस्ट ऑफ बैलेंसेस की बात कर रहा है। एज अ डेबिट बैलेंस, सप्लायर का क्रेडिट बैलेंस हमने पे करना होता है, उसको पे करने की बजाय हमने उसको क्रेडिट करने की बजाय उठा के डेबिट कर दिया। सप्लायर का बैलेंस किस साइड पर रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट बैलेंस ऑफ 870 ऑन अ सप्लायर अकाउंट वाज इंक्लूडेड इन द लिस्टिंग, हमने लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में उसको क्या कर दिया? डेबिट बैलेंस रिकॉर्ड किया 780 का। ये कौन सा एरर है बच्चा? ये हम पढ़ के आए, ये कौन सा एरर है? ये कंप्लीट रिवर्सल है। ये क्या है? कंप्लीट रिवर्सल है। और अगर आपको याद हो, कंप्लीट रिवर्सल की जो करेक्शन होती है, कंप्लीट रिवर्सल की जो करेक्शन होती है वो बाय डबल अमाउंट की जाती है। कंप्लीट एरर की जो करेक्शन, कंप्लीट रिवर्सल की जो एडजस्टमेंट है, जो करेक्शन है, वो हमेशा बाय डबल अमाउंट की जाती है। तो डबल अमाउंट से हम एडजस्टमेंट कहाँ पे करेंगे? लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में। तो 780 का डबल कितना हो गया? ये मेरे हिसाब से हो रहा है 1650। तो 1650 से मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा, यानी कि अपने सप्लायर की अमाउंट को बढ़ा लूंगा 1650 से। तो हमने ये सारा काम कर लिया। अब जरा कंक्लूड करते हैं। यहाँ पे टी अकाउंट का सम लेते हैं और यहाँ पे इसका जरा देखते हैं हिसाब किताब क्या बना। अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो ये आफ्टर करेक्शन मेरे पास जो बैलेंस आ रहा है 4664 प्लस 459 प्लस 1650, तो ये बैलेंस आ रहा है 48753 का। और अगर हम टी अकाउंट की बात कर लें, यहाँ का 48395 प्लस 9 प्लस 459, सो दिस बैलेंस शुड बी 48863 और यही 48863 यहाँ भी आना चाहिए। अगर कैरी डाउन बैलेंस डिफरेंस देखो यहाँ पे, तो वो डिफरेंस एग्जैक्टली अगर इस 48863 में से 20 और 90 को माइनस कर दें तो डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ 48753 इज कैलकुलेटेड। यही बैलेंस नेक्स्ट टाइम के लिए ब्रॉट डाउन होगा और ब्रॉट डाउन होके यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिट साइड पर 48753। तो अब आप देखो, जब हमने इसकी एडजस्टमेंट कर ली, जब हमने ये सारी हरकत कर ली, तो टी अकाउंट के टोटल और ये वाला टोटल, ये दोनों हो गए सिमिलर। तो इस सिमिलर को मैं दूंगा करेक्टेड का नाम। ये कौन सा बैलेंस हो गया? करेक्टेड बैलेंस हो गया। अच्छा, ये करेक्टेड बैलेंस अब आपका जाना कहाँ पे चाहिए? दिस करेक्टेड बैलेंस शुड बी रिपोर्टेड टू ट्रायल बैलेंस। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये ज़बानी चीजें याद हो जाए। ये ट्रायल बैलेंस में किस साइड पर जाना चाहिए? ऑन क्रेडिट साइड। अच्छा, क्रेडिट साइड पे क्यों जाना चाहिए? बिकॉज इट्स अ लायबिलिटी अकाउंट। क्यों जाना चाहिए ऑन क्रेडिट साइड? बिकॉज इसकी तो बहुत सारी आई हैं इट्स अ लायबिलिटी बैलेंस। तो लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होती है ट्रायल बैलेंस में। तो ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 भी हो गया। देखो ये 780 into 2 हमने एक गलती की, तो यहाँ पे ये आना चाहिए, मतलब आ गई होंगी 2-3 तो आ गई। 780 मैंने देखी इसकी बहुत सारी ये हैं। कितना आना चाहिए यहाँ पे जी? अब एक थोड़ी सी डिस्कशन यहाँ पे कर लें हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त। एक गलती करके आए हैं, वो गलती क्या है? वो इफेक्टिवली हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की थी। यहाँ पे जब 780 into 2 किया था तो वो 1560 आना चाहिए। मजे की बात आगे सुनो। अब इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ो। क्रेडिट बैलेंस था 870 का, एक्चुअल लायबिलिटी कितने से रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? 870 से। हमने दो गलतियां की, एक गलती भी नहीं की, हमने दो गलतियां की यहाँ पे। उस 870 की लायबिलिटी को क्रेडिट करने की बजाय डेबिट किया, पहली तो गलती है। और डेबिट भी किया तो कितनी अमाउंट से डेबिट किया? 780 से डेबिट किया। तो पहले तो इस 780 को जो डेबिट किया इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके हमने कहा इतनी अमाउंट से क्रेडिट करो, लेकिन एक्चुअल लायबिलिटी होनी कितनी चाहिए थी? 870 होनी चाहिए थी। हमने लायबिलिटी को 780 से डेबिट किया, तो ये मल्टीप्लाई 2 करा के तो पहले हमने ये इसका इम्पैक्ट खत्म किया। अब साथ में हमने कितने से कम रिकॉर्ड किया था? तो वो 90 से कम किया था। तो अगर मैं इसमें 90 भी ऐड कर दूं तो इफेक्टिवली हम उसी अमाउंट में पहुंच जाएंगे 1650 से। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम। ये बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना था आपको इसमें। ये जो पिछले क्वेश्चन की एक एडिशन थी वो यहाँ पे बताना जरूरी थी कि देखो दो गलतियां हुई। एक तो 870 की लायबिलिटी को डेबिट कर दिया क्रेडिट करने की बजाय, और साथ में 780 से डेबिट किया। पहले 780 को मल्टीप्लाई बाय 2 करा के वापसी रिवर्स किया, प्लस 870 और 780 का डिफरेंस लिया 90 का। तो इस हमने कहा लायबिलिटी ये रिवर्स होके 1560 से क्रेडिट हो, प्लस जो जितनी कम रिकॉर्ड की थी उतनी बढ़ गई, उतने से बढ़ाओ भी 190 से। तो इन दोनों का एडअप करोगे तो इफेक्टिवली हम वही अमाउंट में पहुंच जाएंगे 1650 से। तो इफेक्टिवली हमारा कोई आंसर में ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम।